ओम शांति। आज 9 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। बाबा क्यों बार बार कहता है कि एक को ही याद करना है? क्योंकि अब ये मौसम है सारे अपने अकाउंट क्लोज कर देने का, और अब हमारे अगर अकाउंट देहधारियों के साथ चलते रहेंगे तो अगला जन्म तो होना नहीं है, तो सजाएं खानी पड़ेंगी, उनको भोगना पड़ेगा। और यदि हमारे सारे अकाउंट बाबा के साथ रहेंगे, वो सारे न्यूट्रलाइज होते जाएंगे, तो उसमें हमको फ़ायदा है। इसलिए बाबा बार बार ये ताकीद करते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो, कोई देहधारियों को याद नहीं करो। और किसी की याद ना आए उसके लिए परहेज भी होते हैं, और वो परहेज बाबा कह रहे हैं कि इधर उधर की बातें मत करो, कि जितनी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे अपने दिमाग में उतनी ही बाबा से दूरी होगी। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग, सावधानी देते हैं? बच्चे बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी विकर्म नहीं करना, बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखो। जो बचपन की स्टेज होती है, क्योंकि उसमें सब कुछ हमको फ्रेश और नया मिलता है, उसमें कौतुक होता है, कौतूहल होता है, इसलिए वो हमको बहुत प्रिय लगता है। और बचपन इम्प्रेशनेबल एज, तो जो अपना ईश्वरीय बचपन है उसमें जो बातें हमको बाबा बताते हैं वो उसमें जम जाती, तो इसलिए उसको भूलो नहीं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। बच्चों ने अर्थ समझा। बच्चे सामने बैठे और जानते हैं ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं, और ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम निराकार परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। अब सम्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। मित्र संबंधी, गुरु गोसाई आदि को देखते हो तो ये बचपन की बातें भूल जाती हैं। यहाँ जो सम्मुख बैठे हैं वो तो नहीं भूलते होंगे। अविनाशी, ये बाबा ने बताया कि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में हो, बचपन याद कहाँ आएगा? जहाँ पिता का संबंध। तो बाहर की दुनिया में तो पिता का संबंध नहीं है, वहाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, गुरु गोसाई हैं आदि आदि। लेकिन ये बचपन हमको जब हम बाबा के सम्मुख होते हैं तो वो सदा फ्रेश रहता है। अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। हमको शिव बाबा ने अपनाया है, फिर से स्वर्ग के मालिक बनाने। हम मालिक थे, परंतु पुनर्जन्म लेते लेते अब नर्क के मालिक बने हैं, फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो शिव बाबा जो निराकार है वो इस तन में प्रवेश करते हैं। वो हमें श्रीमत देते हैं कि मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो। सभी आत्माओं को कहते हैं, क्योंकि वो सर्व का लिबरेटर है। लिबरेटर माना सदगति दाता। मनुष्यों की ही सदगति करेंगे, जानवरों की तो बात नहीं। लिबरेटर गाइड है मनुष्यों का, उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। लिबरेटर, लिबरेट करने वाला। किससे लिबरेट करने वाला? देह से लिबरेट करने वाला नहीं, परंतु पापों से मुक्त करने वाला।
उनको लिबरेटर भी कहते हैं, गाइड भी कहते हैं, नॉलेजफुल भी कहते हैं, ब्लिसफुल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो लिबरेट करते हैं तो उसमें ये सब गुण हमारे को साथ साथ देते हैं। हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं, यहाँ आए हो फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने, अभी नर्क में है, तुम अब संगम पर हो, कितनी सहज बात है। बुढ़ियाँ भी धारण कर सकती हैं, ये भूलना नहीं है, परंतु बहुत हैं जो बाहर जाने से भूल जाते हैं, सारा दिन भूले रहते हैं, वो खुशी नहीं रहती, फिर कहते हैं बाबा पता नहीं क्या हुआ। वास्तव में ये तो बच्चों को बहुत अपार खुशी होनी चाहिए। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और क्या चाहिए। ये देखिए, ये बात रियलाइजेशन की है। जिसको ये बात रियलाइज हो जाती है कि शिव बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है, तो फिर दुनिया में कुछ भी और पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जो भी एक्टर हैं सबको हाजिर यहाँ होना है, जब तक विनाश शुरू ना हो तब तक हाजिर होना है। आत्माएं आती ही रहती हैं, जब वहाँ से आना पूरा हो जाता है तब लड़ाई लगती है, तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाती है। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चे जो बाप के पिछाड़ी न्यौछावर हो जाते थे, यहाँ से जाते थे तो रोकर जाते थे। वहाँ जाने से नरकवासियों का संग मिलता है तो सब भूल जाते हैं। ये माया की मौज है। माया उनको ही कैच करती है जो ज़्यादा भीगे हुए होते हैं। बाबा के प्यार में ज़्यादा भीगे हैं तो माया भी सोचती है मैं इनको ही कैच करूं। तो अगर गफलत कोई करते हैं तो उसके चंबे में आ जाते हैं। ऐसे भी हैं फिर आपस में झरमुई जगमुई उल्टी सुल्टी बातें सुनते सुनाते रहते हैं, इसीलिए वश में आते हैं। ज्ञान नहीं है तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर माथा खराब करेंगे। बाबा लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी ग्लानि आदि उल्टी सुल्टी बातें सुनो नहीं। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को आगे बतलाया कि बाप कहते हैं हेवनली गॉड फादर स्वर्ग स्थापन करने वाला वर्ल्ड गॉड फादर है। सभी मनुष्य मात्र का बाप एक ही निराकार है। तुम एक धर्म के हो जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा याद रखना तुम्हारी दुश्मन माया बड़ी दुष्टर है। सिवाय ज्ञान की कोई वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो। बाबा ने दोबारा ये बात कही है या शायद थर्ड टाइम कही है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा तिलकनी बात है, मनुष्य संग में तो रहता ही है लेकिन संग में आकर के क्या बातें करता है वो इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसे झरमुई झंगमुई करेंगे तो प्रभाव पड़ता है। बेशक हम कहें कि मेरे पर कोई असर नहीं होता, लेकिन जा कर के वो बस जाती है कॉन्शियसनेस में। फिर कभी कोई चैप्टर खुलता है तो वो कहते हैं अच्छा मेरे को ये उस समय बताया था, तो इसलिए सुनना क्यों। तो वो उस समय असर नहीं करती लेकिन बाद में समय आने पे करेगी। तो बाबा ने हमें यही बताया कि सिवाय ज्ञान के कोई वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं। बाबा ने कहा बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। दुख होगा, बार बार उस प्रकार का चिंतन करेंगे, उनके प्रति दृष्टिकोण ऐसा रहेगा। बाबा ने आज बार बार हमें इस बात पे अटेंशन खिंचवाया। बाबा समझाते हैं तुम फालतू बातें नहीं करना, तुम मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर ऊंच पद पाओ। लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा, फिर उस समय बहुत फील होगा। अंत में ऐसी भासना आती है
जैसे बहुत समय से भोगना भोग रहे हैं, हिसाब किताब चुकतू होता है, तब वापस जाते हैं, वो सारा साक्षात्कार होता रहेगा। यानी अंत में होगा साक्षात्कार। बाबा गिन गिन करके बताता है। एक बार दो आत्मा थी, एक उसमें महारथी था, दूसरा थोड़ा सा कम था। दोनों जने नकी से वापस लौट रहे थे और आपस में बातें करके आ रहे थे, ऐसी बातें कर रहे। जैसे ही उन्होंने पांडव भवन के गेट में प्रवेश किया, अव्यक्त बाप दादा आए हुए थे। बाबा ने महारथी को बुलाया। बाबा तो अपने कमरे में थे, अव्यक्त बाप दादा और ये लोग नक्की से लौट रहे थे। उन दिनों बाबा अलग अलग ग्रुप से मिला करते थे। तो बाबा ने उस महारथी को बुलाया और उसको कहा, बच्चे तुमने जो इसके साथ बातें की हैं ये इसको और ही कमज़ोर बनाएंगी, ये पहले ही कमज़ोर आत्मा है। तो बाबा को पता था कि क्या बातें चल रही हैं? ज़रूर, बाप दादा तो अपने कमरे में था, बाबा को तो सब कुछ पता रहता है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, समय के ज्ञान को स्मृति में रख सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है। जो स्व को देखते स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वो सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। जो स्वदर्शन चक्रधारी है वो कभी परदर्शन चक्रधारी नहीं होता। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनने से हमारी जो थिंकिंग है वो प्यूरिफाई होती है। स्लोगन है, अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।